Good morning, students. I welcome you all in the video lecture of M2. In this video, we are going to discuss our next unit, that is unit number 5, डबल इंटीग्रेशन. आपको सबको पता है कि सिंगल इंटीग्रल क्या है. आपने अभी तक सिंगल इंटीग्रल देखा है. सिंगल इंटीग्रल सपोज हमारा एग्जाम्पल रहता है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट इट वन टाइम बिकॉज द इंटीग्रल इज सिंगल इंटीग्रल. बट इन डबल इंटीग्रेशन देयर आर टू इंटीग्रल्स. जैसे कि सिंगल इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रल रहता है, वैसे डबल इंटीग्रेशन में टू इंटीग्रल साइन रहते हैं. इन दैट केस हाउ टू इवेल्युएट इट, द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंटीग्रेट इट. ओके, आपको सिंगल इंटीग्रल की मेथड पता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे डबल इंटीग्रल. नाउ डबल इंटीग्रल इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व. जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल किस पे डिपेंड रहता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व एंड नेचर ऑफ द कर्व बाउंडिंग द रीजन. जो भी हमारा रीजन रहता है उस रीजन में आपकी कर्व का नेचर कैसा है, आपका रीजन क्या है, उस पर टोटली डिपेंड रहता है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन मींस द सॉल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन. ओके, हाउ टू सॉल्व इट. अब देखो यहाँ पे सपोज आपकी जो कर्व है उसमें x1 एंड x2 फंक्शन ऑफ y है, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y है and y are constant. Suppose x1 and x2 are function of y and y are the constant. Then in that case we have to take a straight parallel to x axis. देखो suppose ये रीजन है हमारा, these are two curves. ये दो हमारे कर्व्स है and कर्व्स क्या है यहाँ पे x1 and x2. Suppose which is x1 and which is x2. These are two curves and both are the function of y है. Both are function of y and y1 and y2 are constant. Suppose हमारे y constant है यहाँ पे. In that case what we have to do? We have to take a strip parallel to x-axis or we take a horizontal strip. Okay, it means that अब देखो हमने यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू x ली है. अगर स्ट्रिप पैरेलल टू हम x लेते हैं देन इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट x फर्स्ट एंड देन y. देखो हमारा इवैल्यूएशन और सॉल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल टोटली डिपेंड्स रहता है कर्व पे. सपोज हमारे दो कर्व है x1 एंड x2. अगर x1 एंड x2 फंक्शन ऑफ y है एंड y1 एंड y2 अगर कांस्टेंट है तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रिप इज पैरेलल टू x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. एंड अगर आपकी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है इसका मीनिंग क्या है, इफ द स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल देन वी इंटीग्रेट x फर्स्ट एंड देन y. ओके, इज इट क्लियर? After that, second, if y1 and y2 are function of y, suppose हमारी दो कर्व है y1 and y2 and both the curves are function of x है. Suppose here y1 and y2 are function of x and x are constant. अगर x constant है in that case we take a vertical strip or a strip parallel to y axis. If y is a function of x and x is a constant, then we take a strip parallel to y axis. Okay, and if the strip is parallel to y axis, it means that first integrate with respect to y and then integrate with respect to x. Okay, आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है. अगर हमारी स्ट्रिप पैरेलल टू अगर हम y लेते हैं तो इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y. अगर हम स्ट्रिप पैरेलल टू x लेते हैं तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट. ओके,
अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि हम स्ट्रिप कहाँ पे पैरेलल टू एक्स लेंगे और कहाँ पे पैरेलल टू वाई लेंगे. दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व और द रीजन बाउंडेड बाय दैट कर्व. और एक चीज यहाँ पे आपको ऐसे याद रखनी है कि अगर हमारा रीजन रेगुलर रीजन रहता है तो हम एक तो स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स लेंगे या तो वाई लेंगे. वी कैन टेक आइदर स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई. हम दोनों में से कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं. कहाँ पे? इफ द रीजन इज रेगुलर रीजन. ना विच आर द रेगुलर रीजन? अब रेगुलर रीजन कौन कौन से है? जैसे कि सर्कल, दैट इज रेगुलर रीजन. उसके बाद अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रेगुलर रीजन है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स भी ले सकते हैं या तो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई भी ले सकते हैं. सर्कल, स्क्वायर, इलिप्स, उसके बाद रेक्टेंगल, नॉट ट्रायंगल, सिंपली रेक्टेंगल. जिस रीजन में आपका जो भी रीजन रेगुलर है उसमें आप स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स भी ले सकते हैं या तो वाई भी ले सकते हैं. ओके. इसके बाद थर्ड पॉइंट है, अगर सपोज x1, x2, y1, y2 ऑल आर कांस्टेंट. देखो फर्स्ट में क्या देखा हमने, x1, x2 फंक्शन ऑफ x है तो स्ट्रिप पैरेलल टू x ली हमने. y1, y2 फंक्शन ऑफ x है तो स्ट्रिप पैरेलल टू y ली है. अगर सपोज ऑल द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, देखो अगर y1, y2, x1, x2 all are constant, then in that case third one is if or when x1, x2, y1, y2 are constants. If all are constant means the region is immaterial, or we take a strip either parallel to x or parallel to y. All are constant means it is immaterial. Immaterial means in that case we can take a strip either parallel to x or parallel to y. means यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं क्योंकि ऑल आर कांस्टेंट. यू कैन टेक पैरेलल, आप पैरेलल टू एक्स भी स्ट्रिप ले सकते हैं या तो स्ट्रिप आप वर्टिकल भी ले सकते हैं. आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं. कहाँ पे? इफ ऑल आर कांस्टेंट्स. ओके, रिमेम्बर दैट थिंग ऑल्सो. आफ्टर दैट वी सी द एग्जाम्पल्स. So students, see the example. Evaluate double integral over the region R xy x into x plus y dx dy over the area between y equal to x square and y equal to x. Okay, we have to evaluate the integral over the area between the curve. अब देखो हमें यहाँ पे evaluate करना है तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है कि हम सबसे पहले इंटीग्रल को I डिनोट करेंगे. सो गिवन इंटीग्रल इज I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई. ओके, अब हमारा इंटीग्रल जो है हमें इसको सॉल्व करना है. लेकिन हमारे पास लिमिट नहीं है. इसके बाद यहाँ पे दो इंटीग्रल है तो हमें ये भी पता नहीं है कि पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है. अगर डबल या ट्रिपल इंटीग्रल रहता है तो उस पे क्या है कंडीशन, solution of that double integration is totally depends upon the nature of the curve. Okay, अब हमें यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है with the help of that region first we have to decide the limits. Okay, जो रीजन है with the help of that region we have to decide the limit, then we have to integrate it. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन ड्रॉ करेंगे. हमने इसके पहले कर्व ट्रेसिंग का पार्ट देखा है. विद द हेल्प ऑफ कर्व ट्रेसिंग वी ट्रेस अ रिज कर्व.
देखो पहली कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ पे आपका पैराबोला है। तो पैरेलल टू क्या, सॉरी सिमेट्री अबाउट क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर इवन है मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो हमारा पैराबोला कैसा रहेगा यहाँ पे, लाइक दैट, दिस इज अ पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, पैराबोला, दैट इज पैराबोला। अब उसके बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या है, y इक्वल टू एक्स विद द लाइन passes through origin. Now we draw a line passes through origin. Okay, ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब देखो हमें रीजन हमारा कौन सा है, ओवर द एरिया बिटवीन, ओवर द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन, मीन्स our region of integration is bounded by the line and parabola. So this is our region of integration. हमारा रीजन कौन सा है, लाइन और पैराबोला के बीच का पार्ट। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ विच इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आफ्टर दैट अब देखो लाइन और पैराबोला यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, सो वी फर्स्ट ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुए, तो ए पॉइंट तो ओरिजिन है, वी डिनोट इट एज ओ, और ये पॉइंट क्या है हमारा, हम ए डिनोट करेंगे इसको, और इसके पॉइंट क्या है 0 0, एंड सपोज दैट पॉइंट इज बी। नाउ फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, मीन्स we have to obtain the coordinate of point B। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दैट the point of intersection of पैराबोला क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू एक्स इज r, दो पॉइंट है r, कौन कौन से, पहला पॉइंट क्या है 0 0, a ऑफ 0 0, और सेकंड पॉइंट क्या है वो देखेंगे हम। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये लाइन और पैराबोला, पैराबोला क्या है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन क्या है y इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी सेम रहेगी, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1। देखो एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इफ एक्स इज इक्वल टू 1, then what is the value of y? Put the value of x is 1 in the equation of parabola or the equation of line. हम ये वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं, आइदर पैराबोला में पुट करो या तो लाइन की इक्वेशन में पुट करो, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y is 1. So what are the coordinates of point B? Coordinates of point B are 1 1 1 1. Okay, so our point of intersections are A of 0 0 and B of 1 1. Okay, after that अब हमें यहाँ पे point of intersection मिल गए, रीजन भी मिल गया। रीजन क्या है, कर्व और लाइन के बीच का पार्ट, क्योंकि बिटवीन बोला है वहां पे। अब उसके बाद अब हमें, अब देखो हमारा जो रीजन है उस रीजन में हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करने हैं। जब तक हम स्ट्रिप नहीं लेते तब तक हमें लिमिट नहीं मिलेगी, हाँ, तब तक हम डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे कि हमें इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना है कि वाई पहले करना है। ओके, अब देखो इस रीजन में अगर हमने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स कंसिडर की, देखो सपोज मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स कंसिडर की, कहीं भी आप कर सकते हैं स्ट्रिप। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ की,
तो यहाँ पे x कैसे वैरी होगा, लाइन टू पैराबोला। देखो यहाँ पे सपोज ये हमारी स्ट्रिप है, सपोज यहाँ पे स्ट्रिप है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिप का एक लोअर एंड कहाँ पे है, लाइन पे, और एक एंड कहाँ पे है, पैराबोला पे। मतलब यहाँ पे कैसे वैरी होगा, लाइन टू पैराबोला। सपोज मैंने स्ट्रिप थोड़ी ऊपर ली है, सेम इस केस में भी सेम हो रहा है। आप अगर इस रीजन में कहीं पे भी स्ट्रिप घुमा सकते हैं, कहीं पे भी आपने स्ट्रिप ली है, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिप का एक एंड आएगा लाइन पे, दूसरा एंड आएगा पैराबोला पे। मतलब इस रीजन में आप कहीं पे भी स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स ले सकते हैं। ओके, देखो सपोज हमने स्ट्रिप पैरेलल टू वाई कंसिडर किए है, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिप का एक एंड आएगा पैराबोला पे, दूसरा आएगा लाइन पे। सेम यहाँ पे भी देखो, इट मीन दैट दिस रीजन इज रेगुलर रीजन, क्योंकि इस रीजन में चेंज नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रिप पैरेलल टू वाई रहती है तो उसका लोअर एंड पैराबोला पे आ रहा है और अपर एंड लाइन पे आएगा। स्ट्रिप अगर हम पैरेलल टू एक्स लेते हैं तो स्ट्रिप का लेफ्ट एंड लाइन पे आएगा, राइट एंड पैराबोला पे आएगा, कहीं पे भी देखो पूरे रीजन में। इसका मतलब दैट रीजन इज रेगुलर रीजन, एंड इफ द रीजन इज रेगुलर सो वी कैन टेक द स्ट्रिप either parallel to x axis और parallel to y axis। ओके, अब देखो यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं, पैरेलल टू x भी ले सकते हैं, पैरेलल टू y भी ले सकते हैं, क्योंकि द गिवन रीजन इज अ रेगुलर रीजन। ओके, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू x लेंगे, या तो y भी ले सकते हैं, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। सो वी कंसिडर हियर strip parallel to x axis, and if we take a strip parallel to x axis, it means that first we integrate first with respect to x। अब आपका ये डिसाइड हो गया है कि आपको सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x से ही इंटीग्रेट करना है। ओके, अब आपको लिमिट फाइंड करने हैं। ये देखो आपकी स्ट्रिप पे डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है या इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे हमने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स ली है, सो वी हाउ टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हियर फर्स्ट। अगर आप स्ट्रिप पैरेलल टू वाई लेते हैं यहाँ पे, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई से पहले करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि रीजन रेगुलर है। ओके, so we take a strip parallel to x axis, now we obtain the limits। अब हम यहाँ पे लिमिट फाइंड करेंगे। now here we take strip parallel to x axis, or we take a horizontal strip so integrate first with respect to x, integrate first with respect to x। okay, then we have to obtain the limits। अब देखो हमें लिमिट फाइंड आउट करने हैं। नाउ हियर x वेरीज फ्रॉम, अब देखो x के लिमिट क्या आएंगे, x वेरीज, x कैसे वैरी होगा, देखो अब देखो स्ट्रिप का लेफ्ट एंड कहाँ पे है, स्ट्रिप का लेफ्ट एंड कहाँ पे है, लाइन पे है। तो यहाँ पे इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, y। सो व्हाट इज ए लोअर लिमिट, x इक्वल टू y, x वैरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू y टू, अब देखो अपर नॉट अपर, राइट एंड। हाँ,
अब स्ट्रिप का राइट एंड कहाँ पे है? पैराबोला पे। हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे? x इज इक्वल टू, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे? x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y। सो x का अपर लिमिट क्या आएगा इसका? x इज इक्वल टू रूट y। ओके, सो x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू y टू x इक्वल टू रूट y। उसके बाद अब y के लिमिट निकालने हैं। y वेरीज फ्रॉम, अब देखो y की लिमिट, अब देखो इस कंप्लीट रीजन में y कैसे वेरी होगा? y वेरीज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट बी तक वेरी होगा, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस कंप्लीट रीजन में। अब देखो ओरिजिन पे y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट इज 0, सो y इक्वल टू लोअर लिमिट 0 टू y इक्वल टू अपर लिमिट। अब इस रीजन में देखो पॉइंट कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी में y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट इज 1, सो y इज इक्वल टू या 1 विद द अपर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? देखो जैसी हमारी स्ट्रिप है वैसे हमें लिमिट लेना है। स्ट्रिप अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड देखो कहाँ पे है, वहां पे x की वैल्यू, और राइट हैंड देखो कहाँ पे है, वहां पे x की वैल्यू। और उस कंप्लीट रीजन में हमारा y कैसे वेरी होता है? मीन्स y कोऑर्डिनेट टू y कोऑर्डिनेट, एंड दीज आर द लिमिट्स ऑफ y। ओके, अब हमें लिमिट मिल गए। अब हमें क्या करना है? सिंपली इंटीग्रल में लिमिट पुट करना है और सिंपली सॉल्व करना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट our integral I is equal to, हमारा इंटीग्रल क्या है? डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R x y x प्लस y dx dy। ओके, देन I is equal to, अब देखो हमारी स्ट्रिप क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस, सो हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? सबसे पहले x से हम लिमिट लिख लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल लिख लेंगे एक्स वाई एक्स प्लस वाई। देखो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो हमारा dx पहले आएगा, बाद में dy आएगा। अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हमारा जो राइट मोस्ट इंटीग्रल है और इनर साइड का जो इंटीग्रल है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? x है, और बाहर वाला विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो हमें जो इंटीग्रल इनसाइड है उसके लिमिट क्या आएंगे? x की लिमिट। तो यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू रूट वाई। ओके, और जो आउटसाइड है उसके क्या आएंगे? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। आप यहाँ पे लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट दे देंगे हम, और यहाँ पे इंटीग्रल y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y। सो वी इंटीग्रेट इट, I इक्वल टू इंटीग्रल y 0 टू y is 1। इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इंटीग्रल x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू रूट y, देन x y x दैट इज x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पे dy। ओके, नाउ इंटीग्रेट इट। देखो यहाँ पे अब इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल y 0 टू y is 1। अब देखो फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, व्हेन वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एट दैट टाइम कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। देखो जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, जब y करेंगे तब x को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई में y तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे y एज इट इज रहेगा, y एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सेकंड में वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, x का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, एंड लिमिट्स क्या है, y टू रूट y, एंड लिमिट्स आर x इज इक्वल टू y to x is equal to root y or a dy as it is. Then apply the limits. It become y equal to 0 to y equal to 1. अब देखो हमें लिमिट अप्लाई करना है। अब लिमिट किसको अप्लाई होंगे, x इक्वल टू, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू x से किया है तो हम लिमिट किसको अप्लाई करेंगे, x को। y कांस्टेंट है, y बाय 3 कांस्टेंट, एक्स क्यूब अपर लिमिट क्या है, रूट वाई, तो यहाँ पे आएगा रूट वाई टू द पावर 3, रूट वाई टू द पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है रूट वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यह है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू वाई है, सो यहाँ पे वाई इंटू वाई क्यूब अपॉन 3, ओके, देन ए माइनस साइन और ए माइनस प्लस बिकम माइनस वाई स्क्वायर, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके, देन इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, y और रूट y टू दी पावर 3 बिकम y रेस टू पावर 3/2, ये 3/2 और ये 1, ये क्या बनेगा 5/2, y रेस टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3 विद द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे dy एज इट इज रहेगा। हाँ, सेकेंड टर्म में रूट y का स्क्वायर y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ओके, देन माइनस ये बनेगा y रेस टू पावर 4 माइनस y रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, then minus y raised to power 4 divided by 2 into dy, okay, then इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यार, r इक्वल टू इंटीग्रल, या तो आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे। नाउ अब dy है तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y नाउ, सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो फर्स्ट टर्म में देखो y 1/3 कांस्टेंट आएगा, इसका इंटीग्रल क्या है, y रेस टू पावर 5/2 का इंटीग्रल 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 क्या आएगा 7/2, y रेस टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस y रेस टू पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2, ये बनेगा 8 माइनस y रेस टू पावर 5 इंटू 3 15 माइनस y रेस टू पावर 5 इंटू 2 10, और लिमिट क्या है हमारे y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स, so apply the limits here, so we get I is equal to 1/3 और 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7। यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है, y इज 1, सो 1 टू द पावर 7/2 1 प्लस 1 टू द पावर 4 1, 1/8 माइनस 1/15 माइनस 1/10, ये होगी अपर लिमिट के लिए,
और लोअर लिमिट के लिए क्या आएगा, लोअर लिमिट 0 है, तो 0 0 0 0, ऑल द टर्म्स आर 0, सो वी सिंप्लीफाई इट. I is equal to if we simplify it, we get 3 upon 56. देखो इसको सॉल्व करके देखो, we get 3/56 and which is the solution of the given double integration. Okay, हमने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रिप पैरेलल टू x कंसिडर किए. आप अगर यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू y भी कंसिडर करते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. अगर रीजन रेगुलर रीजन है तो वी कैन टेक अ स्ट्रिप आइदर पैरेलल टू x एक्सिस or parallel to y axis. Okay, then we see the next example.